निकलना था 5 अगस्त को, बताओ, और मैं निकल रहा हूँ 19 अगस्त को, पूरे 2 हफ्ता लेट। अरे क्या गंगा जमुना बनी हुई है यहाँ पे। हाँ, बट फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपनी फर्स्ट राइड पे। कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको लोकेशन पता लग जाएगी, आगे रिवील हो ही जाएगी। बट हाँ, दिस इज़ अ वीकेंड राइड और 2 दिन की राइड है ये। अभी का फ़िलहाल असेंबली पॉइंट है हरगोबिंद साहिब गुरुद्वारा। 4 बजे पहुँचना था, 4 बजे मैं ही हूँ। मैं टाइम पे कहीं पहुँच जाऊँ ये कहाँ पॉसिबल है। सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। लाइव लोकेशन शेयर कर दी हमने ग्रुप पे। यहाँ से ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट लगेंगे पहुँचने में। चलो यार खींचते हैं भाई, खाली रोड है, सुबह का कुछ तो फ़ायदा हो। इसको बंद करें जरा, ठीक है। सो क्या सेटअप है बाइक पे, कैसे मैंने सामान डाला है ये मैं दिखाऊंगा उतर के। पहले पहुँच जाऊँ एक बार ज़रा। हाँ, एक और चीज़, आई थिंक सबसे कम सीसी की बाइक मेरी होने वाली है इस राइड पे। हाँ, ग्रुप राइड है ये, तो रिएक्शन भी दिखाएंगे सबका कि अरे ये तो प्लेटिना पे ही आ गया। आई थिंक प्लेटिना इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइट वेटेड 2 व्हीलर्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट्स में बताना कि सबसे हल्की मोटरसाइकिल कौन सी है। बट आई थिंक प्लेटिना इज़ वन ऑफ द मोस्ट, यस डेफिनेटली। तो भाई लोग घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आउटर रिंग रोड पहुँच गए हैं। 5 मिनट में आउटर रिंग रोड पहुँच गए हैं। इस हिसाब से आई थिंक पहुँच जाना चाहिए मैं 4:25 4:30 तक। और ग्रुप के साथ, क्योंकि मैं अकेला जाना नहीं चाह रहा था। फर्स्ट राइड में अकेली, मैं सोच तो पहले अकेला ही रहा था, बट मैंने कुछ कलीग्स से सजेस्ट किया, ऑफिस के कलीग्स ने, कि नहीं, यू शुड जॉइन अ ग्रुप एटलीस्ट फॉर सम इनिशियल राइड्स, इट विल बी बेटर। तो मैंने भी सोचा कि हाँ यार सही कह रहे हैं। मुझे तो एक्चुअली पता तो लगे कि क्या चैलेंजेस आते हैं लॉन्ग राइड पे, बाइक में क्या चैलेंजेस आते हैं, मेंटली क्या इश्यूज आते हैं, फिजिकली क्या इश्यूज आते हैं इतनी लंबी राइड करने के, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। लेट अस गो। चलो 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 पिकअप वाला भैया, चलो 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 चलो। डाइवर्जन दे दिया यार, टाइम वैसे ही कम है, मतलब पहुंचने के लिए टाइम कम है भाई साहब। मतलब करनाल बाईपास को रात के सुबह के 4:30 बजे भी चैन नहीं है। दिन में तो होता ही था, भरे होते थे लोग, एक दूसरे पे चढ़े होते थे, बट रात में भी यही हाल है। बताओ क्यों इतना ट्रैफिक है भाई? डाइवर्जन है क्या भाई साहब? बाइक रुकती है और ऐसा लगता है कि अरे भाई ठीक है, बाइक रुकती है और ऐसा लगता है जैसे पसीने से तर-बतर हो गया हो आदमी अंदर। हार्डली 5 मिनट और पिकअप पॉइंट पे पहुंच जाएंगे हमने। ये जो लैंडमार्क खड़ा कर रखा है ना दिल्ली ने अपना बाईपास पे, इसी से पता लगता है कि बाईपास आ गए हैं। बाय बाय पहाड़, बाय बाय पहाड़। सो वी हैव रीच्ड एट आवर डेस्टिनेशन। ये है मीटिंग पॉइंट, ये था। अभी देखते हैं, पहले रिएक्शन देखते हैं सबका कैसा रहता है। अभी डायरेक्ट जाके ब्लॉग शुरू नहीं करेंगे, मतलब ब्लॉग एज इन कंटिन्यू नहीं करेंगे। ऑफ कैमरा थोड़ा सा पहले वो होते हैं फेमिलियर सबसे, ताकि ऑन कैमरा ऑकवर्ड ना रहे। हियर वी आर।
पतये हर हर महादेव। चलो लेट्स गो। तो गाइस वी आर ऑफ एंड वी आर ऑफ टू कसौली। यस भाई, पर क्या बाइकें आई हैं साथ में यार, दिल ही खुश हो गया मेरा तो। क्या शॉटगन, क्या भाई साहब BMW GS 1300 आ रखी है, माय गॉड। तो लोकेशन रिवील हो चुकी है गाइस, इट्स गोना बी कसौली नॉट कसौल। कसौल तो बहुत दूर हो जाएगा फर्स्ट राइड के लिए, कसौल जाना इट्स टू मच फॉर माई बम। सुबह होने वाली है, टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 5। बहुत मज़ा आने वाला है इस राइड में। इट्स गोना बी माई फर्स्ट लॉन्ग राइड। और फर्स्ट किसी भी चीज़ की ना अहमियत बहुत होती है, क्योंकि यू आर जस्ट स्टार्टिंग दैट थिंग। आपका सपोर्ट भरपूर चाहिए होगा, बिकॉज आपको भी पता है कि सपोर्ट के बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा वैसे तो। क्या आवाज़ आ रही है BMW की, एकदम मैं क्यों आवाज़ निकाल रहा हूँ पता नहीं, बट क्या आवाज़ आ रही है बाइक की, BMW की। BMW 1300 और प्लेटिना 100 सीधा देख रहे हो पावर में कितना डिफरेंस है यहाँ पे। मतलब देख रहे हो एक बाइक ने कितनी डाइवर्सिटी ला दी, 100 सीसी से 1300 सीसी, कितनी डाइवर्सिटी आ गई है एक बाइक की वजह से। वरना क्या रहता वो 200 सीसी 250 सीसी से 1300 सीसी, डाइवर्सिटी बढ़ गई ना। यही तो इम्पैक्ट है प्लेटिना का। तो यार रिएक्शन में बताता हूँ। तो रिएक्शन जब मैं उतरा ना, तो वन ऑफ द गाय जस्ट सेड कि मुझे लगता है कि लोगों को 2-3 बार रुकना पड़ेगा फ्यूल स्टॉप के लिए, बट तुम्हें एक ही बार रुकना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे तो लगता है एक भी बार नहीं रुकना पड़ेगा, मेरी तो एक ही फ्यूल में चली जाएगी। अभी फ्यूल की बात हो रही थी, सरबजीत कहते कि आपकी बाइक में फ्यूल फुल है ना, तो हमने कहा हाँ। तो कहते हैं कि 150 किलोमीटर चल जाएगी ना आपकी बाइक। क्या आराम से यार 150 किलोमीटर, सीरियसली बाइक तो देखो यार, बाइक तो देखो कौन सी है। मेरे टक्कर की कोई बाइक नहीं भाई साहब, कितनी बड़ी बड़ी बाइक आ जाए, हमारे टक्कर की बाइक कोई भी नहीं है अभी यहाँ पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव जस्ट क्रॉस 95 किलोमीटर्स पर आवर ऑन दिस बाइक, बट स्टिल मेरे और आगे वाले राइडर के बीच में इतना गैप है बीच। सो अपडेट ये है कि सुबह हो चुकी है, टाइम इज 5:21 एग्जैक्टली। वेलकम टू आवर फर्स्ट टोल टैक्स। ये बात सब लोग बोलते हैं अपनी वीडियो में, मैं भी बोल ही देता हूँ कि बाइकों का ये तो बहुत फ़ायदा है यार कि बाइकों का टोल नहीं लगता है। तो मुझे सुनने में आया कि बाइकों का भी टोल लगने लगेगा अब। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ऐसा है या नहीं है, पता नहीं यार। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी समस्या हो जाएगी फिर तो। देयर इज अ सीरियस क्रॉसविंड, ऐसे आ रहा है बाइक, ऐसे जा रही बार बार, ऐसे है क्रॉसविंड। ऊपर से हल्की इतनी बाइक है, इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल। सूरज ज़्यादा आ चुके हैं, क्या मस्त लग रहे हैं भाई साहब, क्या सनराइज हुआ है। ब्यूटीफुल।
Here it is, झिलमी ढाबा का बोर्ड। सो वी आर स्टार्टिंग अगेन। सिंगल लाइन फॉर्मेशन का आ गया है, फ्लैग ऑफ। वैसे तो आधे घंटे का ब्रेक था यहाँ पे, बट वो 1 घंटे का कब हो गया पता नहीं चला। तो मेरे सनवाइज़र पे बहुत धूल है, तो कीड़े बहुत ऐसे उड़ के आके मर रहे हैं ना वाइज़र पे। सो ऑफ वी गो अगेन। नेक्स्ट स्टॉप विल बी ज़ीरकपुर पंजाब। डायरेक्ट वहीं रुकेगी गाड़ी। लेट्स सी इस राउंड में कितना रहता है स्पीड। बोला तो है 10 से स्पीड डिक्रीज़ करेंगे, मतलब 90-95 है अगर, तो 80-85 रहेगी स्पीड। लेट्स सी क्या रहता है। आपकी आगामी यात्रा मंगलमय हो। करनाल, तो करनाल छोड़ दिया हमने, छोड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। अम्बाला का एंड रह गया 35, लुधियाना 149। रात में मात्र 3 घंटे के सोने का असर हुआ यूं कि आंखें जल रही हैं। सेकंड पैच में 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद और एकदम कंसंट्रेटेड ड्राइविंग। ओ भाई साहब, ये तो मैं सुना रखा है। 1 घंटे की कंसंट्रेटेड ड्राइविंग के बाद टाइम इज़ 8:34। तो 8:34 हो रहे हैं, 1 घंटा हो गया है, एग्जैक्टली 1 घंटा हो गया। 8:35 पर हम निकले थे। अभी अम्बाला का बड़ा सा वो गेट आने वाला है। फर्स्ट टाइम भाई साहब, फर्स्ट टाइम भाई पंजाब जाएगी। फर्स्ट टाइम बाइक पंजाब जाएगी भाई। टाइम हो गया है 9:11, 9:12। और अभी हम लोग चंडीगढ़, अभी दूसरे स्टॉप पे, अभी फ्यूल ब्रेक लिया था हमने एक। मुझे लगा था ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर ऑलमोस्ट बाइक चल चुकी है। मुझे लगा था कि पेट्रोल नहीं कम हुआ होगा, बट काफ़ी पेट्रोल पी लिया बाइक ने। अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप है ऑलमोस्ट 18-19 किलोमीटर दूर। व्यू है यार पर भाई। हाईवेज पे भी मतलब ऐसा नहीं है कि हाईवेज बोरिंग होते हैं, अभी तो पहाड़ आने बाकी है। तो सोचो इतना अच्छा व्यू है, दोनों तरफ पेड़ है, मस्त रोड है। तो ऐसा नहीं है, पहाड़ों पे ही चलाने का मजा आता है बाइक। प्लेन पे भी चलाने का बहुत मजा आता है। और भगवान का लाख है, इंद्रदेव का लाख लाख शुक्र है कि भाई साहब बारिश नहीं हुई अभी तक। ऐसा ना हो कि मैं बोलूँ बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि हमें दिखा रहा था करनाल के आसपास बारिश थी आज। और अब वी आर इन चंडीगढ़। आई थिंक वी आर इन चंडीगढ़। ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है चंडीगढ़ में। तो संभाल के चलना पड़ेगा। हम दिल्ली वालों को आदत नहीं है संभाल के चलाने की। मनाली 321 क्या कहते हैं, मनाली लगाते क्या? छोड़ो, कसौली वसौली मारते छुट्टी अगले हफ्ते की। मनाली ही डाल देते सीधा बाइक। हाँ, तो प्रीगुली जो मैंने किया था, तो मैंने मनाली किया है एक बार, बट उतना अच्छे से नहीं किया था। उसमें भी भसड़ हो गई थी। एक दिन का ट्रिप था वो, और उसमें भी भसड़ हो गई थी कुछ। रेंटेड स्कूटी जो हमने ली थी उसका हुआ क्या कि रेंटेड स्कूटी हमने तो ले ली, और उसकी चाबी पहले से टेढ़ी थी एंटोर की। हमने बोला भी था उसको, दुकान वाले को, कहता नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी है। हुआ क्या, हिडिंबा देवी टेम्पल के पास हमने स्कूटी पार्क कर रखी थी,
और उसके बाद फिर जब मतलब उस पर कर रखी थी और हेलमेट वगैरह उसमें डाल रखे थे। एक सेकेंड, तो हेलमेट वगैरह उसमें डाल रखे थे। अब जब दर्शन करके आए तो डिक्की खोलने के लिए वो करा, चाबी डाली, डिक्की तो खुली नहीं, चाबी अंदर, चाबी टूट गई, आधी अंदर आधी हाथ में, बस ले लो भाई। और ये बात है शाम के 6 बजे की और रात को 10 बजे हमारी बस। तो ऐसा ही था वो ट्रिप, मतलब ऐसे ही था वो ट्रिप। So this will be our second stop, guys. सब है यहाँ पे। We are in जीरकपुर। नहीं, जीरकपुर अभी दूर है, आगे है जीरकपुर, बट यस एरिया लग गया है जीरकपुर का। 9:30 हो रहा टाइम और बहुत गर्मी है। कहाँ, कौन कह रहा है हिमाचल में बारिश है? So ब्रेक नंबर 2 इज ओवर। अब सीधा रुका जाएगा प्रॉपर्टी पे। अभी पंचकुला है यहाँ से ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स। पंचकुला के बाद हिल्स शुरू हो जाएंगे तो गर्मी से राहत मिलेगी भाई साहब। गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, कुछ भी कहो। बहुत ट्रैफिक है यार। क्या टाइम हो रहा है? 11 बज रहे हैं, सैटरडे का टाइम है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत स्पीड पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है जो क्रूजिंग स्पीड है। 11 बज गए हैं अभी। ऑलमोस्ट 62 किलोमीटर्स है जो मैप में दिखा रहा था। 62-65 किलोमीटर्स है प्रॉपर्टी। इसमें से 40-45 किलोमीटर्स प्लेन्स है एंड बाकी हिल्स है। स्पेशल एरिया पंचकुला। आई थिंक एक ना कट आता है, आई थिंक हाईवे के नीचे से, वो कट लेंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे। मैं अभी बात कर ही रहा था, पता है, कि चंडीगढ़ का भाई साहब ट्रैफिक रूल बहुत स्ट्रिक्ट है और एक बंदे का चालान भी कट गया। और चालान कटा है क्यों? जेब्रा क्रॉसिंग वायलेशन। मार्क्ड रोड्स, मतलब जेब्रा क्रॉसिंग में बाइक खड़ी कर दी थी रेड लाइट पर, इससे चालान कट गया। यही मैं कह रहा था कि चंडीगढ़ में जिसका चालान नहीं भी कटा है ना कभी, उसका भी चालान कटता है। बहुत स्ट्रिक्ट है रूल चंडीगढ़ के ट्रैफिक रूल्स। तो भाई साहब फिर 500 रुपये दिए, चालान भी कटा लाइसेंस पे, तो 500 रुपये दिए फिर उस बंदे ने, फिर छोड़ा उसे। बताओ, शुरू हो गए पहाड़, शुरू हो गए पहाड़, शुरू हो गए। खुशी भाई साहब, खुशी अलग है पहाड़ शुरू होने की। और हवा में अचानक ठंडापन आ गया। मतलब इतना भी ठंडा नहीं हो गया, बट हाँ फ़र्क पता लग रहा है, नोटिसेबल फ़र्क आ गया। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। सोलन 42, शिमला 89 एंड लुक एट द व्यू मैन। जैसे हिमाचल में एंटर हुए हैं अपन।
पुअर लो एंड टॉर का नमूना देखा आप लोगों ने? किसी ने सुना तो नहीं, किसी ने देखा तो नहीं। इस पहाड़ पे कुछ अलग ही ग्रीनरी है। इतनी कहाँ से ग्रीनरी, इतनी अलग से कैसे ग्रीनरी है यहाँ पे? यहाँ ज़्यादा बारिश पड़ रही है क्या? अच्छा नहीं, धूप ज़्यादा आ रही है मेरे ख्याल से। यहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है शायद। उत्तर रेलवे स्टेशन है धर्मपुर। वी आर इन धर्मपुर। भाई अल्टीमेट व्यू है। कैसा मज़ा तो आ रहा है।